गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ बेसिक्स किया था 10th चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में। ठीक है, तो आज कल हमने कुछ रूल किए थे। मैंने आपको कल बताया था कि आपको क्या करना था। परावर्तन के नियम जो आपने 8वीं क्लास में पढ़े थे वो आपने करने थे। 2 नियम थे, सिंपल से थे भाई। कोई भी प्रकाश है वो ऐसे किसी रास्ते में से जा करके वापस आता है तो उसके ऊपर जो पॉइंट होता है हम अभिलंब खींच देते हैं। I बराबर R होता है, यानी आपतित कोण और अपवर्तित यानी परावर्तित कोण बराबर होते हैं। और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल पर विद्यमान होते हैं। आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं टॉपिक आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। देखो बच्चों, जैसे है ना हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं, यानी जैसे मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, इनके जितने भी दर्पण है ना, शीशा बोल सकते हैं, वो गोलीय होते हैं। यानी उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी देखने वाला सरफेस है, वो या तो बाहर की तरफ निकला होता है, जैसे ऐसे ऐसे करके बाहर की तरफ निकला होता है, या फिर अंदर की तरफ दसा होता है। ऐसे दसा हो गया है ना देखने वाला। तो ये हमारा कौन सा गोलीय दर्पण की बात हम करेंगे। ठीक है, एक दर्पण जिसका परावर्तक तल, यानी परावर्तक का मतलब है जिससे परछाई पड़ के हमें कुछ दिखाई देता है। जैसे बच्चों हमारा दर्पण होता है ना, घर पे हम जो देखते हैं वो तो सिंपल होता है जी, बिल्कुल जैसे मोबाइल की स्क्रीन है ऐसा होता है। वो ना तो बाहर की तरफ उभरा होता ना दसा होता, लेकिन गोलीय दर्पण में ऐसा होता है बच्चों। जैसे आप मान सकते हो आपकी जो स्पून है, चम्मच है घर में, जो घर में चम्मच है ना बच्चों, वो वाली बात आप मान सकते हो। ठीक है, देखो ये सिंपल सी बात है, पढ़ लोगे आप आराम से कि जिसका परावर्तक तल या तो अंदर की तरफ दसा होता है या बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है, उभरा होता है भी कह सकते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। 2 प्रकार के हो गए। देखो ये मैंने बना दिया, ये बाहर से पॉलिश है, अंदर से धसा हुआ है, अंदर से। ये यहां से प्रकाश जाएगा तो वापिस मुड़ के आ जाएगा बच्चों। तो ये अंदर की तरफ धसा हुआ है। जब अंदर की तरफ धसा हो ना, उसको अवतल बोलते हैं। अंदर से अवतल, अंदर की तरफ धसा हो तो अवतल। ठीक है, अंदर की तरफ धसा है तो इसको बोलते हैं अवतल, यानी जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धसा होता है। उत्तल में बाहर की तरफ धसा होता है परावर्तक तल, यानी जहां पे परछाई कोई भी, जैसे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर पॉलिश किया हुआ है, अगर यहाँ पर कोई भी वस्तु पड़ी हुई है तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ से दिखाई देगा ये। ठीक है, इधर रखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि इधर से तो पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, ये हम ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें याद रखने हैं बच्चों इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, 10वां चैप्टर में 4 या 3 नंबर का आ जाता है। तो मेन मैं बता दूंगा कौन सा इसमें मेन आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इनमें से कई बार 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, 1 नंबर की। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं बच्चों? देखो जब भी कोई दर्पण है ना, जैसे ये दर्पण हो गया, ठीक है, इसकी एक लाइन हम बना लेते हैं जिसको आपने पढ़ा होगा पहले, अभिलंब बोला होगा। जो इसका बिंदु होता है ना, यानी जो ये दर्पण है इसका एक केंद्र होता है, इस केंद्र की बात हम करते हैं, इसको पोल बोला जाता है, मध्य में, बिल्कुल मध्य में। देखिए किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का केंद्र, परावर्तक तल का केंद्र बिल्कुल सेंटर में होता है, उसे दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यह परावर्तक तल पर स्थित होता है, यानी ये बिंदु जो होता है वो परावर्तक तल पर, यानी यहां पर देखो बच्चों ये यहां पर है तो ये परावर्तक तल के ऊपर स्थित है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, है ना। ये क्या होता है? ध्रुव होता है। ध्रुव यानी उसके पॉइंट, बीच का केंद्र बोल सकते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों? उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। यानी देखो बच्चों, ये मान के चलिए ये क्या है, आपके पास छोटा सा दर्पण है, लेकिन इसको अगर दूसरा भी ले सकते हैं, जो दूसरा लिया था हमने, ऐसे लिया था, है ना, इतना सारा दर्पण है ये। ठीक है, ये ना किसी गोले का भाग होता है। मान के चलिए ये मैंने काट, जैसे है ना हमारा जो घर की बात नहीं करते, जो मोटरसाइकिल के हम शीशा यूज कर रहे हैं ना, उसको अगर हम बड़ा करके देखें, बड़ा सारा करें, गोल गोल करके गोला बनेगा ये बच्चों, गोला बनेगा वो। कहीं तुम सोचने लग जाओ ये तो सिंपल है, सीधा है, सीधा नहीं है, ये उभरा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये उभरा हुआ है बच्चों।
तो ये इसको गोला बनेगा। अच्छा, जिस गोले का ये बना होता है ना, उसकी एक क्या होती है बच्चों, उसका एक केंद्र होता है, उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, यही बोलना है। उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, केंद्र को ही हम उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा दर्शाया जाता है बच्चों, ठीक है, इसे सी द्वारा दर्शाया जाता है। अब छोटी सी बात याद रखनी है, जैसे ये दर्पण है बच्चों, ये दर्पण का इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? देखो ये गोल गोल इधर से बनेगा, इधर से गोल गोल बनेगा, इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, यानी दर्पण के सामने होगा। ये दर्पण है, इधर से दिखने वाली चीज है तो दर्पण हो गया ये, है ना। इधर से पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये अब दूसरा दर्पण कर लेते हैं हम, दूसरे दर्पण की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ से पॉलिश है, यहाँ से पॉलिश है बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ से पॉलिश है, तो इसका सेंटर केंद्र कहाँ होगा बच्चों? इधर होगा क्या? नहीं, इधर नहीं होगा बच्चों, इधर नहीं होगा, इधर होगा, इधर होगा, यहाँ पे होगा। तो इसका केंद्र कहाँ होता है? पीछे की ओर होता है, पीछे, दर्पण के पीछे होता है। इसका पीछे वाले का कहाँ था? आगे होता था, ठीक है। ये सामने का बोल सकते हैं, ये पीछे होता है। समझ में आ गया? ये सेंटर इसका यहाँ पे आएगा बच्चों, देखो ध्यान से। ये क्योंकि बना कैसे है? ये ऐसे बना है बच्चों, यहां से पॉलिश है, तो इसका दर्पण का केंद्र कहां बनेगा? ये ऐसे बढ़ाएंगे तो यहां पे बनेगा ना, तो इसको काट देते हैं अभी, ठीक है, पीछे वाले को काट देते हैं, यहां पे बन गया इसका। ये क्या था? ये पॉलिश कर रखा था, तो केंद्र कहां बन गया? इसी से के पीछे बना है जाकर के, दर्पण के पीछे बना है जाकर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट इसकी त्रिज्या की बात करते हैं। त्रिज्या भी सेम सिचुएशन है, बिल्कुल डेफिनेशन सेम है बच्चों। वह गोले की त्रिज्या जिसका कि परावर्तक तल एक भाग होता है, बिल्कुल इसमें केंद्र की जगह त्रिज्या आ जाएगी बच्चों। सिंपल सी बात है, इसकी जो त्रिज्या, यानी कहने का मतलब है ये क्या था हमारा? ये पी था। पोल को और सी को मिलाने से जो दूरी बनती है, पी और सी के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। इसको सिंपल सी भाषा में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी उस गोले की त्रिज्या जिसका परावर्तक तल एक भाग होता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। पी और सी के बीच की दूरी, जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ इसका सी है, ये पी मिला दिया, ये पी सी हो गई, ठीक है। और दूसरे वाले में करें, दूसरे वाले में दोबारा से कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला देखते हैं, देखो ये यहाँ से पॉलिश कर दिया, इसका केंद्र यहाँ पर है सी, और ये पी था इसका मिलाने से, तो पी और सी के बीच की जो दूरी है ये आर होगी, आर त्रिज्या होगी, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या होता है बच्चों? मुख्य अक्ष जो सीधी लाइन है, देखो पी और सी को मिलाने वाली जो लाइन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये मान के चलिए, ठीक है, ये पी था, ये सी था, इसको मिलाने वाली लंबी लाइन बच्चों, जो त्रिज्या थी ना, वो तो पी और सी इतनी दूरी थी बस। ये तो सारी लंबी लाइन है, ये तो बच्चों बिल्कुल लंबी लाइन। बिल्कुल लंबी लाइन जो है उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे ये नजर आ रही है, मैंने दोनों की इकट्ठी बना दी बच्चों, ये अलग अलग भी बना सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग, इसकी अलग बना सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके, इसकी लंबी लाइन, ठीक है। ये पी और सी को मिलाने वाली लंबी लाइन होगी, ठीक है। सिंपल सी भाषा, सिंपल सी लैंग्वेज है बच्चों। देखो इसमें एक सीधी रेखा जो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र में से गुजरती है, ठीक है, सीधी रेखा है, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। अच्छा, मुख्य फोकस क्या होता है बच्चों? फोकस देखो बच्चों क्या है बच्चों, आपने कभी भी, जैसे है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ये दोनों दर्पण है ना, दोनों प्रकार के दर्पण हैं। कौन से हैं? अवतल और अवतल। तो एक दर्पण ऐसा है बच्चों जो जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देगा, मिलाने वाला है बच्चों। ये देखो यहां से पॉलिश है, यहां से प्रकाश आएगा, यहां से प्रकाश आएगा, ऐसे प्रकाश आएगा। मैं दूसरा पेन ले लेता हूं बच्चों, देखिए ऐसे कर लेते हैं। ये मान लो लाइन है, यहां से प्रकाश आएगा, ठीक है, यहां से प्रकाश आएगा, यहां से प्रकाश आएगा, यहां से पॉलिश है बच्चों, इधर से पॉलिश है, ठीक है। तो ये प्रकाश है ना, ये उल्टा मुड़ेगा बच्चों, ये सभी मुड़ के एक बिंदु पर मिलेंगी बच्चों लाइनें। ये मुड़ गई बच्चों, ठीक है, क्योंकि शीशा है, शीशे से तो आरो पार तो जाएगी नहीं, पॉलिश है बच्चों इसलिए, है ना। अगर अकेला पॉलिश नहीं होता तो पारो पार हो जाती, ठीक है। तो एक बिंदु पर मिलती है बच्चों। ये कौन सा दर्पण था बच्चों? ये अवतल था, अंदर की तरफ दशा है ना, अवतल है, ये अवतल दर्पण है। अच्छा, दूसरे की बात कर लेते हैं, ये वाला, इसकी लाइन खींच लेते हैं। यहां से लाइन आएगी, यहां से आएगी रेखा, प्रकाश की किरण आएगी, तो ये यहां से नहीं मिलेगी बच्चों। यहां पर जो केंद्र होता है ना, ऐसा लगेगा कि ये यहां से ऐसे आई है, ये डैश डैश कर लेते हैं और ऐसे मुड़ जाएगी, ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे आएगी, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मुड़ जाएगी ये। तो यानी ऐसा लगेगा कि ये एक स्रोत से बाहर निकल के आई है, ऐसे
उधर से ऐसे लगेगा कि ऐसे आई है, डैश डैश है बच्चे, ये डैश डैश करनी है इधर से, हमें ऐसा लगेगा कि यहां से निकल करके आ रही है ये प्रकाश की किरण आई तो यहां से ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, क्योंकि फैलाने वाला है ये, जहां से फैल जाती है बच्चों, तो ऐसा ये फैलाने वाली हो गई। तो ये उत्तल जो था, उत्तल है ना, फैलाने वाला है, ये फैलाने वाला दर्पण है बच्चों, फैलाने वाला, ठीक है, अभिसारी दर्पण है बच्चों, ये अभिसारी फैलाने वाला है, और ये एक बिंदु पर मिला देता है। देखो जितनी भी किरणें एक बिंदु पर आई है ना, तो हम डेफिनेशन आराम से कर सकते हैं मुख्य फोकस की। देखिए प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, परावर्तन के बाद या तो एक बिंदु पर मिलती हैं, या तो एक बिंदु पर मिलती हैं, या एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, या फिर इस यहां से ऐसे मन मान के चलिए यहां से वो निकली है, आई तो ऐसे है बच्चों, ये ऐसे गई है, ऐसे गई है ये, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि यहां से आई है, ये कहां से आ गई, यहां से आई। समझ में आ गया? आज इतना ही करते हैं। आज ये जरूरी है आपको बच्चों, ये पॉइंट, डेफिनेशंस तो कई रेयर चांस है कभी पूछी जाती हो, लेकिन बच्चों इसके जो कल हम करेंगे न्यूमेरिकल्स टाइप से है, वो आपको अवश्य ही मतलब अच्छे से तरीके से समझने के लिए डेफिनेशन थोड़ी सी समझनी जरूरी है बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।